एक लड़की शौचालय को जाती है और उसी समय दो युवक ये लड़की के ऊपर नजर रखते हैं और नजर रखने के बाद ये युवती को छेड़छानी करते हैं और छेड़छानी करने के बाद युवती घर जाती है, फिर से उनके परिजनों को बताती है और परिजन और वो लड़की फिर से लोकेशन पर आती है। तो उस समय ये लड़के बाकी जो उनके जो फ्रेंड सर्कल है वो इकट्ठा करते हैं और वैसी लड़की और उनके परिजन लोकेशन पे आते हैं तो शौचालय के पास। तो वही समय में ये जो लोग जो युवक के दो युवक और उनके फ्रेंड्स वो और कुछ लोग ये युवती और उनके परिजनों को मारपीट कर देते हैं। तो ये घटना क्या है, कहाँ से हुई है, सब जानकारी जानने के लिए प्लीज अपने ये चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। लाइक करें। जैसे आपको कहानी में ये कहानी का जो बताने का मकसद है ये है कि आज दुनिया में कैसे चल रहा है, कोई सी जिंदगी लोग जी रहे हैं और ये तो नहीं तो जिंदगी जीते जीते कौन सा समय कैसे आएगा वो तो कोई बता नहीं सकता। लेकिन जब ऐसी घटना हमारे कान के ऊपर आती है, हमारे कान पर आती है तो साजिश है कि कोई भी इंसान या कोई भी युवक युवती वो जागरूक बन के रहे। तो यही घटना, यही बावजूद समाज के मैं यही घटना आपके पास हर दिन हर समय लाते रहूंगा। तो चलो कहानी को शुरुआत करते हैं। आप नए मैं प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। एक गढ़ का थाना क्षेत्र में एक ऐसी क्राइम घटना बनी। एक युवती शौचालय में जा रही थी और दो युवकों ने उन पर नजर रखी और ट्रैक करने लगे। और जैसी युवती शौचालय के पास आई तो उन्होंने जो युवती के साथ छेड़छानी शुरू कर दिया। छेड़छानी शुरू करते समय वो जो युवती वो चीख गई, बड़ी जोर से चीख गई और आसपास के जो लोग हैं वो जमा हो गए, उसकी क्राउड हो गई। उसके बाद वो लड़की उनके घर डायरेक्ट गई और घर के जो परिजनों के साथ उनने जो सब उनके साथ हुआ वो सब बता दिया। तो उसी समय उनके जो परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और घटनास्थल पर पहुंचने के बाद जैसे कि जो ये बंदे थे, ये जो दो युवकों थे, तो दो युवकों ने पिटाई शुरू कर दी। उसी समय दो युवकों ने वहां पे जो उनके फ्रेंड्स थे वो फ्रेंड्स को भी एक बुलाया और वो दो दोस्त और बाकी जो लोग उनके जो फ्रेंड सर्कल है वो फ्रेंड सर्कल ने ये युवती और युवती के जो परिजन है उनको ऊपर मारझोड़ शुरू किया। ये युवती को इतना बेरहमी से मार दिया कि जैसे उनकी आंख जो बाह्य आंख है वो चली गई और बाह्य आंख में इतना जख्म हो गई, गहरीला जख्म हो गई जैसे कि उनके आंख की जो रोशनी अभी लौटने की असंभव है। तो चलो ये कहानी सुनने जा रहा हूँ, ये कहानी कहाँ की है क्या है तो पूरी तरह से कहानी 20 एपिसोड में मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलो कहानी में शुरू करते हैं। ये घटना बिहार की सारण ये गांव की ही घटना हुई है, जिला सारण की। और सारण की जो क्षेत्र है पुलिस स्टेशन गढ़खा थाना क्षेत्र में, गढ़खा थाना जो इलाका है ये इलाका में ये घटना हुई है। सोमवार ये घटना थी, ये सोमवार रात शाम बजे, ये घटने का जो समय है वो रात 3 बजे का है। सोमवार को जो अपन को पता है बताने जा रहा हूँ कि जो खेड़ेगांव की जो शौचालय की सिस्टम होती है वो खेड़ेगांव में जो भी कुछ लोग हैं तो वो लोग शौचालय उनके घर के पास नहीं रखते। जैसे कि वो उनके घर से थोड़ा दूरी तक वो शौचालय बनाते हैं। जैसे खेड़े गांव में आपको पता ही है कि खेड़े गांव में सिस्टम ही कई ऐसे है। जिला सारण में, बिहार के जिला सारण में एक खेड़े गांव, छोटा सा गांव में एक छोटा सा नहीं वो बड़ा गांव है। वो गांव में जो शौचालय है वो शौचालय जैसे कि लाइन में बना था और उनका शौचालय उनके घर के पीछे जो युवती के घर के पीछे कई दूरी पर था। एक युवती शौचालय के समय 7 सोमवार को रात बजे आई थी। तो उसी समय लगभग 5-6 बजे के दौरान ये शौचालय के लिए आई थी। उसी समय दो युवकों ने उस पर ठगी नजर रख दी और जैसी नजर रख दी तो उसी समय वो शौचालय के पास आ गए। जैसे शौचालय के पास आ गए तो ये जो युवती के साथ उन्होंने छेड़छाड़ी शुरू की। ये युवती उनको मना कर रही थी तो फिर भी वो दो युवक है वो नहीं सुन पा रहे थे
वो छेड़छाड़ी, ये जो युवती इनके साथ छेड़छाड़ी कर ही रहे थे वो सुन नहीं पा रहे थे। जैसे कि वही समय में वो मारझोड़ी शुरू कर रहे थे वो युवती के साथ। उस समय जो युवती बड़ी जोर से चिल्लाई चीखी और वो इनके घर में आई। घर में आने के बाद उनके जो परिजन है जैसे कि माँ बाप भाई ये सबको उन्होंने बता दिया। तो उस समय घर के जो उनके परिजनों से उनका जो पिता, तो पिता उनके घर में थे, बाकी परिजन जो खेत में गए थे तो उनको थोड़ा देर, जैसे कि वो घर में नहीं थे, तो जैसे वो उन्होंने सब जानकारी उनके पिता के पास बता दी कि उनको दो युवक जो उनके पहचान की भी नहीं और कौन ही पता नहीं, ये युवक उनके पास आए तो शौचालय गई थी। तो उस समय में वो युवक ने उनके साथ बड़ी छेड़खानी की और छेड़खानी करने के बाद उनको मार पीटा दी। जैसी ये बात उनका पिताजी सुनते हैं तो पिताजी को बहुत गुस्सा आता है। आप समझो कि इस जगह पे कोई भी इंसान हो, कोई भी पिताजी हो, तो हर पिताजी को गुस्सा ही आएगा। तो वही समय ये जो पिता बच्चे के पास जो दो युवक थे तो युवक के पास गए। जैसे युवक के पास गए तो उस समय उन्होंने वो दो जो युवक है उनको साथ मारपीट शुरू कर दी। लेकिन ये जो उनका जो पिता था वो अकेले थे और ये जो दो युवक थे, तो युवकों ने और उनके फ्रेंड्स को बना लिया, एक जमा कर दिया। और जो फ्रेंड्स उनके फ्रेंड सर्कल और दो युवकों ने उस बेटी के जो युवक है युवती के पिता को और इस युवती को बहुत जोर से मारने पीटने लगे। युवती को इस तरह से मारने लगे कि युवती जगह पे गिर गई और उनकी जो आंख है बाई आंख उनका लुलहान कर दिया। जो भाया कि वो पूरी तरह से लुलहान हुआ था, तो उसी समय वो जो युवती गिर पड़ी और उसी समय कुछ लोग जमा हुए थे वो झगड़ा छोड़ रहे थे, तो कुछ लोगों ने युवती को गाड़ी में बिठाकर उनको जो उनके नजीक का प्राथमिक हॉस्पिटल होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल होते हैं, जो पुराना नाम है उसका छपरा, तो वही हॉस्पिटल में वो प्राथमिक उपचारों के लिए वो युवती को लेके गए। और उसके बाद डॉक्टर ने उसकी पूरी शहंशाह की जांच की तो पता चला कि उनकी जो आंखों की रोशनी है, बाएं आंख जो उनका चला गया था, जो लुलहान हुआ था, तो उस आंखों की जो रोशनी वो फिर से आना असंभव डॉक्टर ने बताया था। तो उसी समय प्राथमिक उपचार उनके ऊपर कर दिए और डॉक्टर ने उनको अभी रेफर कर दिया, क्योंकि ये जो बात थी वो जो युवती के ऊपर सब आनंद फनन की बात हो गई थी। और इतना आनंद फनन की बात में वो युवती जैसे कि प्राथमिक उपचार उनके ऊपर कर दिया और उसके बाद उनको रेफर कर दिया पटना में रेफर कर दिया। और डॉक्टर ने वही बताया कि उनका जो आँख है, दाई आँख की जो रोशनी है, तो दाई आँख को ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जाएगा, लेकिन जो रोशनी उनकी बाई वो फिर से आने की संभव नहीं बताया है, वो असंभव है, ऐसे डॉक्टर ने बता दिया। उसी समय में पुलिस युवती के पास आकर उनका सब बयान ले लिया। उन्होंने सब पूरी तरह से जो भी घटना हुई थी वो सब बता दिया। और पुलिस ने अभी 8 जनों के ऊपर जो एफआईआर दर्ज करने की और उनको काबू में लाने की पुलिस अभी प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरह से ये घटना हुई थी। तो इस घटने से ऐसा पता चलता है, इस घटने से हमको कोई किसी का मन दुखाना नहीं है, बल्कि इस घटने से हम ये बताना जा रहे हैं कि युवती अगर शौचालय को जाती है या किसी काम को जाती है, बाहर जाती है घर से, तो उनको कौन क्या करेगा, क्या होगा, आज अभी कोई बता नहीं सकता, क्योंकि इस तरह से घटना बहुत होते जा रही है। और जो बिहार साइड है, तो बिहार साइड में ऐसी घटना बहुत होती जा रही है। महिला और जो लड़कियां जो युवती होती है उनका ख्याल रखना कितना कठिन बात हो गई है, आप भी इस बात से सोच समझ सकते हो। तो चलो मिलते हैं हम अगले एपिसोड में ऐसी एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना परिवार का और अपना ख्याल करते रहे। हम इस चैनल पे नए हैं, हमने ये चैनल नया बनाए और उम्मीद है अपने ऊपर छोटी सी आपकी तरफ से एक छोटी सी उम्मीद पूरी कर दे कि ये चैनल को सब्सक्राइब करें। बस इतना ही मैं आपको आपकी तरफ से आपसे उम्मीद मांग रहा हूँ। तो मिलते हैं हम अगले एपिसोड में। धन्यवाद।